चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है रिपुल अमन सिंह और आज हम जानेंगे डेक्सा के बारे में, डेक्सा फाउंडेशन के बारे में। क्या है ये टोकन, किस टेक्नोलॉजी पर हम काम करते हैं और किस तरीके से क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और क्या अपडेट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आशा है कि आपको आज काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी इस मीटिंग के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा डेक्सा के बारे में। डेक्सा का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है डाइवर्स कैपिटल ऑफ एशियाटिक एक्सचेंजेस। डाइवर्स कैपिटल से हमारा अर्थ है कि रिस्क मैनेज करके चलना। कभी भी कोई ट्रेड लगाने हो या फिर हमें कहीं इन्वेस्ट करना हो तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब कि विभिन्न विभिन्न जगहों पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई एक एसेट या जहां हमने पैसा अपनी पूंजी लगाई थी अगर उसमें लॉस हो तो उससे हमारी पूरी पूंजी पर कोई असर ना पड़े। ये चीज है डाइवर्स कैपिटल। और साथ ही दूसरी चीज कि क्रिप्टो करेंसी को हमने आज तक देखा है अपना वेस्टर्न कल्चर में। यूरोप की कितनी ही कंट्रीज हैं जैसे कि एल सल्वाडोर एंड एस्टोनिया, माल्टा, सारी कंट्रीज क्रिप्टो को अलाउ कर चुकी हैं, मतलब कि उन्होंने रेगुलेशंस बना लिए हैं और लोगों को वो यूज करने दे रहे हैं। बट जहां सबसे ज्यादा पूंजी है, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं, जो ईस्टर्न रीजन है हमारी दुनिया में, तो ईस्टर्न कल्चर में जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का इतना ज्यादा चलन नहीं है। इंडिया के हाल फिलहाल इंडिया न्यूज में है कि कुछ रेगुलेशंस आने वाले हैं, तो उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए चाइना, तो उन्होंने तो कंप्लीटली उसको बैन करके रखा हुआ है। जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो हमारे देश को आगे ले जाती हैं और इनको हमें अलाउ करना चाहिए, इनके लिए रेगुलेशंस बनाने चाहिए, बट बैन करके नहीं रखना चाहिए। तो ईस्टर्न कल्चर या एशिया में क्रिप्टो को हम लेकर आना चाहते हैं और यही है डेक्सा फाउंडेशन का उद्देश्य। जो ये टोकन है डेक्सा टोकन DCX है, ये गवर्निंग टोकन है हमारे फाउंडेशन का। और भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या रहेगा। तो दोस्तों ये है हमारी लिस्ट, जो जो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है इंडियाज रोल ऑन फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। भारत का इस चीज पर क्या रोल है, क्रिप्टो करेंसीज पर भारत का क्या रुख है और किस तरीके से इंडिया क्रिप्टो करेंसीज के साथ आगे बढ़ सकता है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा मार्केट रिस्पॉन्स टू द न्यू क्रिप्टो करेंसीज। मार्केट का नई क्रिप्टो करेंसीज की तरफ क्या रुख होता है और डेक्सा टोकन को इसका क्या फायदा मिल सकता है। उसके बाद हम जानेंगे डेक्सा द फ्यूचर टोकन, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या हमारा प्रोटोकॉल है जिसके बारे में व्हाइट पेपर में लिखा गया है, लेकिन कई लोगों को अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं है कि मेन टेक्नोलॉजी है क्या जिस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारे इनिशियल बायर्स थे जिन्होंने 5 सेंट पर खरीदा, वो आज कहां पहुंच चुके हैं और कितना प्रॉफिट वो मार्केट से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर जो आज का मीटिंग का मेन टॉपिक था 50% कैशबैक, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो और ये आज का एजेंडा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिया रोल ऑन फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। फ्रेंड्स, एक बार आप चैट में प्लीज बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल और नॉट। प्लीज आप एक बार बता दीजिए कि क्या मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ सभी को या नहीं। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑप्शन को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जानेंगे हम इंडिया रोल ऑन फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। जो फरवरी में एक बिल पेश हुआ था क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेकर, उसको भारत की संसद में शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ न्यूज मीडिया आउटलेट्स के थ्रू इस चीज को रेगुलेशंस की बजाय बैन का नाम दिया गया कि कोई क्रिप्टो करेंसीज बैन होने वाली हैं और कुछ ये होगा, कुछ वो होगा। तो कोई न्यूज क्लियर नहीं थी और ये बैन का बताया गया। और इम्पैक्ट क्या हुआ मार्केट पर इम्पैक्ट ये हुआ, डोजी कॉइन 20% से डाउन चला गया, बिटकॉइन भी 20% से डाउन चला गया। आप ये एनडीटीवी की न्यूज पढ़ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट नो से डाइव्स एमिड रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बैन।
तो ये जो न्यूज मीडिया आउटलेट्स थे उन्होंने कल रात ये न्यूज बताई कि बैन होने वाला है, और इसके साथ ही जो मार्केट थी, इंडियन मार्केट थी क्रिप्टो करेंसी की, वो 20% तक चली गई डाउन। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट इंडिया रखता है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अभी बात आती है कि उस बिल में है क्या, क्या इंडिया में ऐसा कुछ सच में होने वाला है। तो आज के दिन की जो न्यूज थी उसमें अगेन वही चीजें मतलब बदल गई तुरंत से कि क्रिप्टो, एनडीटीवी ने कहा कि क्रिप्टो विल रेगुलेट होगा, बैन नहीं होगा, ठीक है, और इस टाइप के अलग अलग फैक्ट्स आने लगे। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आप देख सकते हैं, बिजनेस इनसाइडर की देख सकते हैं, और इंडिया टुडे की देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या थी इस बिल में कि हम एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, भारत की संसद में एक बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने इस चीज को थोड़ा सा निगेटिव लिया। तो पहली चीज हुई कि सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया का कि 20% तक हम किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को नीचे या ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरी बात कि हम रेगुलेट करने वाले हैं। अगर रेगुलेशंस आ जाएंगे तो कुछ रूल्स होंगे, ऑब्वियस कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू आप बाय या सेल कर पाएंगे, कौन सी क्रिप्टोज आप खरीद सकते हैं, कौन सी नहीं खरीद सकते हैं, उन पर कुछ रूल्स बने होंगे। लेकिन अगर क्रिप्टो रेगुलेट हो गई तो ये अपना एशिया के लिए, अपने इंडिया के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि डेक्सा का एक उद्देश्य है जो कि है ईस्टर्न कल्चर या एशिया में क्रिप्टो को रेगुलेट करना। कहीं ना कहीं हम ये चीज शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये समझ गए होंगे। और इसके साथ ही एक और न्यूज थी कि प्राइवेट टोकन्स बैन हो जाएंगे, प्राइवेट कॉइन्स बैन हो जाएंगे। तो मैं इस चीज पर आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट टोकन्स या प्राइवेट कॉइन्स जो होते हैं, जो प्राइवेट चेन्स पर चलते हैं, प्राइवेट ब्लॉक चेन्स पर चलते हैं, वो अलग होते हैं। जो हमारा डेक्सा टोकन है या इथीरियम है या बिटकॉइन है या जो डोजी कॉइन है, ये बड़े बड़े जो टोकन्स हैं ये पब्लिक नेटवर्क में है, ये किसी प्राइवेट चेन पर नहीं चल रहे हैं। तो वो जो न्यूज थी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोमेन, प्राइवेट डोमेन वाले नेटवर्क या चेन्स या क्रिप्टो करेंसीज के लिए थी, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मार्केट रिस्पॉन्स टू द न्यू क्रिप्टो करेंसीज। मार्केट का क्या रिस्पॉन्स होता है नई क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। 2012 या 14 या 13 में ये सारी चीजें शुरू हुई, बिटकॉइन आया, इथीरियम आया, और कई सारी टोकन्स और कॉइन्स लॉन्च होना शुरू हुए, और हमारी ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट चलनी शुरू हुई। और उसके बाद अराउंड अराउंड 2017-18 तक ये मार्केट अराउंड काफी नीचे आ गया। फिर उसके बाद आया डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वहां पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली बाउंड होते हैं विद द फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस और एवरीथिंग। तो वहां के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, एक दूसरे से टोकन्स जुड़े होते हैं। इससे क्या हुआ कि जो नए टोकन्स थे जैसे कि हमारा टोकन है, तो हमें स्पेस मिलना शुरू हुआ। आवे ने लैंडिंग और बोरोइंग करवानी शुरू की, यूनिस्वैप ने स्वैप्स देने शुरू किए कि आप दो करेंसीज का स्वैप कर सकते हैं। अगर आपके पास दो क्रिप्टो, कोई एक क्रिप्टो है, आपको दूसरी चाहिए, तो आप वो स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे प्रोटोकॉल्स बने जिसके थ्रू हमने फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब कि हम ब्लॉकचेन पर फाइनेंस को लेकर आ गए। तो इससे क्या हुआ कि नए टोकन्स के लिए बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जितने भी नए टोकन्स आ रहे हैं वो मार्केट में नया बूम, नई ग्रोथ लेके आ रहे हैं। सबसे पहली स्टोरी शुरू करते हैं सोलाना द ईथर किलर के नाम से। तो ये सोलाना जो चेन है वो अपनी शुरू हुई 2020 में, और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला जो कि था प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद उन्होंने निकाला प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। और इथेरियम आज भी प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दो चीजों पर काम कर रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी सोलाना की, इसकी वजह से सोलाना को जो ग्रोथ मिली जस्ट इन 1 ईयर, वो ईथर से भी ज्यादा थी, इथेरियम से भी ज्यादा थी। मतलब कि लोगों ने भरोसा किया सोलाना पर, ना कि 2015 में आए इथेरियम पर। तो इसका मतलब मार्केट नई टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही है और नए टोकन्स को मार्केट में वेलकम कर रहे हैं लोग। इसके अलावा सोलाना के साथ एक कुछ जैसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, जिस दिन पूरा दिन सर्वर बंद हो गए थे, उसके बावजूद सोलाना ने ग्रोथ की और लगातार लोगों को ग्रोथ दिया है। तो ये है सोलाना की स्टोरी। अब शिवा द डोजी किलर। डोजी आया था 2014 में, 2013 में, और शिवा अगेन 2020 में। और आपने देखा ही होगा लाइक पिछले 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में शिवा ने कितनी ग्रोथ की 2020 में आने के बाद। इनका जो कोविड रिलीफ फंड था वो क्रिप्टो की दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा कोविड रिलीफ फंड था, जो कि इन्होंने इंडिया को डोनेट किया। ये है शिवा द डोजी किलर, मतलब मार्केट
ये दोनों टोकन्स मीम कॉइन्स हैं या मीम टोकन्स हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ने नए टोकन को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब कि मार्केट इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू टोकन्स। अभी दोस्तों हम समझते हैं डेक्सा द फ्यूचर टोकन, डेक्सा द फ्यूचर टोकन के बारे में। तो डेक्सा द फ्यूचर टोकन इथीरियम और सोलाना की चेन पर बना हुआ है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमने इथीरियम और सोलाना को ही क्यों चुना। इथीरियम जो शुरू हुआ 2015 में, आज इतनी ज्यादा नोड्स हैं उसकी, इतने ज्यादा माइनर्स हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योर नेटवर्क माना जाता है। सोलाना वहीं लाइटनिंग फास्ट स्पीड के ट्रांजैक्शंस और चीपेस्ट ट्रांजैक्शंस में नंबर 1 है। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और आप चाहते हैं कि आपको एक सिक्योर नेटवर्क मिले, तो आप डेक्सा द फ्यूचर टोकन के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लॉकचेन के साथ जुड़कर छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को करके और उन पर आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस भी ना भरनी पड़े, तो इसके लिए आप सोलाना चूज कर सकते हैं। अगेन आप डेक्सा टोकन चूज कर सकते हैं। अभी ये तो बात हुई इथीरियम और सोलाना की। इथीरियम का जो टेक्नोलॉजी है उसको ERC-20 बोला जाता है, सोलाना की जो टेक्नोलॉजी है उसे SPL बोला जाता है। और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमें तो हमारा जो टोकन है वो डिजाइन होता है। सो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी जिससे डेक्सा टोकन बना है। बट डेक्सा बना किस लिए है, क्या डेक्सा करना चाह रहा है, वो है डेक्सा पेमेंट्स प्रोटोकॉल। तो डेक्सा पेमेंट्स प्रोटोकॉल और डेक्सा फाउंडेशन का जो गवर्निंग टोकन है उसका नाम है DCXA, डाइवर्स कैपिटल ऑफ एशियाटिक एक्सचेंजेस टोकन, डेक्सा टोकन। अभी दोस्तों आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि ये डेक्सा पेमेंट्स प्रोटोकॉल है क्या। सो आप एक बार इमेजिन करके देखिए, आपने किसी मर्चेंट को पे किया और कुछ दिनों बाद वो कंपनी बंद हो गई। यू डोंट हैव एनी ऑथराइज्ड पर्सन हु कैन, आपके पास ऐसा कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं होता जिसके पास आप जाएं और आपकी मदद हो जाए। तो इस केस में आपके साथ आप एक फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अगेन यही चीज कई बार मर्चेंट्स के साथ होती है कि जो कस्टमर होता है वो पे करके दिखा जाता है कि हाँ भाई पेमेंट हो चुका है, और थोड़ी देर बाद जब पूरा वैलिडेट होता है नेटवर्क तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। सो इसमें अराउंड अराउंड 15 मिनट लगते हैं जब हमें अराउंड ज्यादा से ज्यादा नोट से कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ आपका पेमेंट हो चुका है। अब लेकिन हम वेट तो नहीं कर सकते 15 मिनट का कि जब हमारा पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही हम पैसे यूज करेंगे। हम हो सकता है कहीं क्रिप्टो कार्ड यूज करने गए हों और हमें तुरंत पैसा चाहिए, बट हमें वहां 15 मिनट वेट करना पड़ जाता है। अगर इंडिया रेगुलेट करती है और इन फ्यूचर एयरलाइंस एक्सेप्ट करना शुरू करना भी चाहें डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां 15 मिनट लगते हैं पेमेंट प्रोसेस होने में। तो इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है डेक्सा पेमेंट्स प्रोटोकॉल से। ये प्रोटोकॉल डिजाइन इस तरीके से है कि सेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चला जा सके। सबसे पहले जो जो पेमेंट करना चाहता है पेयर जो है वो पे करता है पेमेंट गेटवे के थ्रू, और कंफर्मेशन पब्लिक एपीआई के थ्रू डेटाबेस में, ओरेकल डेटाबेस में जाती है। और दूसरी तरफ ये ब्लॉकचेन के थ्रू एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट में कंफर्मेशन जाती है। अगर और जो डेटाबेस होता है वो अगेन एक तरफ एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट को नोटिफिकेशन भेजता है और दूसरी तरफ मर्चेंट डैशबोर्ड को तुरंत बता देता है कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब अगर देखा जाए गेटवे से आपने पेमेंट किया और दूसरी तरफ मर्चेंट को शो हो गया कि आपका पेमेंट हो गया। अगर ब्लॉकचेन से पेमेंट पास हो जाती है, मतलब कि ब्लॉकचेन से पेमेंट आती है 15 मिनट बाद, तो वो अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, पेमेंट आ जाती है, तो वो चीज अगेन कुछ दिन एस्क्रो में रखी जाएगी क्योंकि मर्चेंट का अभी डिस्प्यूट बाकी है, कस्टमर की तरफ से क्लियर है। और अगर कस्टमर जो है वो चालाकी कर जाता है किसी ना किसी तरीके से, मर्चेंट को हैक करने की कोशिश करता है, तो वहां उस केस में उस कस्टमर का वॉलेट हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाता है जब तक कि वो अपना अमाउंट पे बैक नहीं कर दे। और सेम चीज अगर कस्टमर डिस्प्यूट में डालता है केस को कि हमें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, तो मर्चेंट की रेपुटेशन कैलकुलेट की जाती है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अगर वो उस रिक्वायर्ड से ज्यादा होती है तो मर्चेंट को पैसा चला जाता है ब्लॉकचेन का, और अगर वो रिक्वायर्ड से कम होती है तो मर्चेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाता है और जो अमाउंट होता है वो अगेन कस्टमर के पास चला जाता है। तो इससे सबसे पहले हमें सिक्योरिटी मिलती है, दूसरी तरफ हमें चीप ट्रांजेक्शन मिलते हैं, और थर्ड वे हमारे पास फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। अब इस प्रोटोकॉल के यूजेस क्या हैं? सबसे पहले है अपना फ्लाइट टिकटिंग या कोई भी क्यू बेस्ड टिकटिंग अरेंजमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आप मूवी टिकट बाय करना चाहते हैं, वहां पे 50 लोग खड़े होते हैं, आपके टिकट के लिए कोई 15 मिनट वेट नहीं करेगा कि आपका जब ब्लॉकचेन माइन हो जाएगा तब आप पेमेंट करेंगे। सो जनरल क्यू बेस्ड टिकटिंग अरेंजमेंट्स पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लोकल मर्चेंट्स, उनको सिक्योरिटी चाहिए तो वहां, और एज अ कंज्यूमर आपको भी सिक्योरिटी चाहिए, तो वहां पर आप लोकल मर्चेंट्स पर, कोई भी शॉप हो, कुछ भी हो, वहां पर आप
हमारे प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो कार्ड पेमेंट्स, अभी तक क्रिप्टो कार्ड पेमेंट्स वही कि 10 मिनट 15 मिनट जब ब्लॉक माइन होगा तब आपका पेमेंट आएगा। तो ये जो होता है पॉइंट ऑफ सेल या क्रिप्टो कार्ड्स, यहाँ पर भी आप हमारे डेक्सा प्रोटोकॉल को यूज करके फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन पा सकते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी डेक्सा प्रोटोकॉल की जिस पर हम काम कर रहे हैं और जो कि डेक्सा टोकन को इंटरनेशनल मार्केट में सबसे आगे लेकर जाएगा। अभी बात करते हैं हम 5 सेंट बायर्स की, जिन्होंने टोकन को 10 अक्टूबर को 5 सेंट पर खरीदा था। आज की डेट में टोकन की प्राइस 5 सेंट्स में खरीदा था, आज को टोकन की प्राइस हो चुकी है 25 सेंट्स। आपने कई बार ये ग्राफिक देखा होगा कि पैसे से पेड़ उग रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो इस तरीके की इमेजेस यूज करते हैं, लेकिन वो पेड़ कभी पेड़ बन ही नहीं पाता। यहाँ पर आपको मात्र 30 से 40 दिनों के अंदर वो पेड़ दिखाई देगा, आपको 500 टाइम्स का प्रॉफिट होगा। तो अगर आज भी आप 25 सेंट्स पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ये वादा है कि $1, $8, $50, ये चीज कोई ज्यादा दूर नहीं होगी। दोस्तों अब अभी हम लोग दिसंबर ऑफर की बात कर लेते हैं। इस टाइम पर हमारा दिसंबर ऑफर रनिंग है। 50% कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप कोई भी टोकन परचेज करते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल से करवाते हैं। तो और ये चीज कल से अपनी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगी। आप किसी को भी अगर टोकन ट्रांसफर करते हैं, टोकन मतलब कि अगर वॉलेट ट्रांसफर करते हैं या फिर खुद अपने टोकन्स बाय करते हैं तो आपको उसका 50% कैशबैक मिलेगा, जिससे कि आप अगेन टोकन को बाय या दूसरों से खरीदवा सकते हैं, खुद बाय कर सकते हैं या दूसरों से बाय करवा सकते हैं। ये लिमिटेड ऑफर है, दिसंबर के लिए है सिर्फ। और ये सबसे अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि एज अ लीडर आपके हाथ में जो आपका जो वॉलेट है वो आपके हाथ में कैश के फॉर्म में होता है। आप किसी को भी आप टोकन सेंड कीजिए और आपका जो वॉलेट होता है वो कैश हो जाता है आपको। सो दिस इज द बेस्ट एवर ऑफर। आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस चीज के बारे में और डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट पर ये इन चीजों को कैसे यूज करना है, कैसे स्टेकिंग लेनी है और कैसे ये जो दिसंबर ऑफर चल रहा है, 50% ऑफर चल रहा है, इसको हम यूज कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू दोस्तों। आपके जो भी फीडबैक हो आप support@dexa.io पर लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।